हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो सब लोग। आज फिर पढ़ने बैठा था तो सोचा कि कुछ चीज़ शेयर किया जाए आप लोगों के साथ। रीजनल लैंग्वेज में कुछ किताबें लिखा गया है होम्योपैथिक थेराप्यूटिक्स के ऊपर। बहुत अच्छा प्रैक्टिशनर्स जो है अपना एक्सपीरियंस लिख के गए हैं, जो ये लैंग्वेज नहीं जानते और जो किताब कुछ ऐसे रीजनल लैंग्वेज में लिखा गया है तो वो सबके पास इसका नॉलेज नहीं पहुंचता। रिगार्डिंग होम्योपैथी आप सबको पता है कि बंगाली लैंग्वेज में कुछ ऐसा बुक्स लिखा गया है जो ट्रांसलेट भी नहीं हुआ या इस कोई ऐसा कंडीशन में है कि जो काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं आया। मैं ऐसे कुछ बुक्स का जो नॉलेज है आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और इसमें कुछ ऐसा है कि ये भी कहना चाहूँगा एज पर टीचर ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो है ये क्रॉनिक डिजीज में देयर इज अ वन एंड ओनली डॉक्ट्रिन, दैट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ होम्योपैथी अकॉर्डिंग टू डॉक्टर स्टुअर्ट क्लोज। डॉक्ट्रिन ऑफ होम्योपैथी मतलब हम लोग मेडिसिन देंगे, सिंगल मेडिसिन विथ मिनिमम डोज फॉलोइंग ऑल द कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी एंड प्रॉपरली सिम केस टेकिंग करके analysis, evaluation and totality of symptom, and on the basis of totality of symptom we have to prescribe it properly. But कुछ ऐसे conditions होता भी है जहाँ पे थेराप्यूटिक्स का एप्लीकेशन ज़रूरी होता है। कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं, कुछ एक्यूट एक्सर्वेशन ऑफ क्रॉनिक डिजीज होता है, कुछ एक्यूट डिजीज होता है जहाँ पे हम लोग को सिम्टोमेटोलॉजिकल डिफ्रेंसिएशन और थेराप्यूटिक्स आप कह सकते हो कि इसका एप्लीकेशन जरूरी है। तो ऐसे ही एक टूथ का, दांत का थेराप्यूटिक्स को लेकर आज हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। द बुक इज अगेन, मैं पिछले वीडियो में भी मैं बताया था कि राधा रमन विश्वास, डॉक्टर राधा रमन विश्वास, ही वॉज अ गुड प्रैक्टिशनर मेनी ईयर्स एगो। उनका जो एक बुक है कि माई 30 ईयर्स एक्सपीरियंस, वहाँ से मैं बता रहा हूँ ये चीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। टूथेक हर रोज़ एक ही समय में अगर टूथेक होता है तो टूथेक एट अ पर्टिकुलर टाइम एवरी डे, द मेडिसिन इज एरानिया डायडिमा। रात को अगर दांत में दर्द होता है तो यू कैन थिंक अबाउट ऑरम मेटालिकम। इसमें पोटेंसी नहीं दिया है इसलिए मैं आपको पोटेंसी नहीं बता रहा हूँ, इसके बारे में डिस्कशन अपन बाद में कर सकते हैं। बिफोर मेंस्ट्रुएशन अगर कोई टूथेक होता है, खास करके जो डिकेड टूथ है उसमें पेन होता है बिफोर मेंस्ट्रुएशन, दिस मेडिसिन इज बेराइटाकार और कार्बोवेज हम लोग टूथेक में अप्लाई कर सकते हैं। अगर दांत का बहुत इजीली वो टूटता है, इरोडिंग टाइप का टीथ जो होता है, डिकेज बहुत जल्दी होता है, तो उसमें कार्बोवेज अप्लाई कर सकते हैं। उसमें ऐसा होता है कि एकदम से बहुत एक्यूट टूथेक नहीं होता, इतना होता है कि टूथ डिके होता रहता है जल्दी जल्दी और वो थोड़ा बहुत पेन एंड सेंसिटिव होकर रहता है। चाइना हम यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे लैक्टेटिंग मदर का टूथेक अगर है तो चाइना हम यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ हम ये भी बहुत इम्पोर्टेंट एक मेडिसिन है कॉक्सिनेला। कॉक्सिनेला आप यूज़ कर सकते हो जहाँ पे डे टाइम में बहुत दांत दर्द होता है और रात के टाइम बिल्कुल नहीं होता। सो द मेडिसिन इज कॉक्सिनेला। यू कैन थिंक अबाउट रैटन हियर, जहाँ पे दांत दर्द जो है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम में टूथेक, देयर इज नो पर्टिकुलर कॉज एंड इफ देयर इज सम शॉर्ट ऑफ टूथेक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, रैटन हियर। और थूजा, जहाँ पे दांत का जो रूट है वो इरोडेड होता है, वो थोड़ा सा वो टूटा हुआ खराब होता रहता है और ऊपर का पोर्शन जो क्राउन ऑफ द टीथ है वो सही रहता है। ठीक है, इसका उल्टा होता है मेजरिया में। एक और किताब है डॉक्टर डी.एन. घोष ने लिखा है, तो चलिए हम लोग एक बार डी.एन. घोष का जो बंगाली किताब है इस किताब से कुछ देख लेते हैं। तो माइंड में अभी तक आता ही होगा कि प्लांटेगो कहा गया है ना।
तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि दांत का दर्द में प्लैंटागो का मादा टिंचर उस डिकेड टूथ में अगर आप लगा के रखोगे तो इमीडिएटली या कुछ समय बाद जो है कि दांत का दर्द उसमें रिलीफ हो जाता है, कम हो जाता है। बाय द बाय एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा ये कि जब भी आप टूथेक या ऐसे कोई दांत टीथ का कोई भी पेशेंट आप देखोगे, यू हैव टू ऑब्जर्व प्रॉपरली उसमें डीके कितना हुआ है, क्योंकि एवरी टाइम जहाँ तक ये सर्जरी पर चला जाता है उस जगह पे आप मेडिसिन दे के उसको रोक नहीं सकते हो। अदरवाइज अगर आप मेडिसिन देते जाओगे उसमें अगर ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा डीके हो जाएगा, उसके नीचे रूट तक चला जाएगा, खाना खाएगा पेशेंट और खाना उधर फंसता रहेगा, अंदर इन्फेक्शन क्रिएट होगा एंड इट मे बिकम वेरी डेंजरस फॉर द पेशेंट। सो बहुत ज़्यादा अगर डिकेड कंडीशन है तो उसमें रूट कैनल ट्रीटमेंट करने की जब एक परिस्थिति आ जाता है उस वक्त जो है कि हम लोग मेडिसिन देके उसको रोकने की कोशिश ना करें, दैट विल बी गो फॉर द डेंटल सर्जन। तो एनीवे हम लोग थोड़ा बहुत और डिस्कस कर लेते हैं डेंटल डिजीज के बारे में। तो कोई भी टाइप का जो मतलब पेन है उसको आप प्लैंटागो दे के रोक सकते हो। प्लैंटागो मादर टिंचर अगर पेशेंट पी भी लिया तो भी कोई भी दिक्कत नहीं है, यू कैन गिव दिस मादर टिंचर एंड अप्लाई इट लोकली। क्रियोजोट के बारे में कहना चाहूँगा कि क्रियोजोट आपको 30 पोटेंसी में यूज़ करना ज़्यादा बेटर रहेगा। नेवर यूज़ क्रियोजोट टू अप्लाई लोकली इन ए मादर टिंचर फॉर्म। आपको शायद पता नहीं है, मेरा एक बार बहुत बुरा एक्सपीरियंस हुआ था। एक्सपीरियंस इस टाइप का, मेरा थोड़ा दांत में दर्द हो रहा था, मेरे पास क्रियोजोट मादर टिंचर था। क्रियोजोट मादर टिंचर मैंने लगाया, रुई में ला के मैं सोचा कि लगा दूँ। तो बाय दैट टाइम आई वॉज जस्ट अ स्टूडेंट, मुझे इतना नॉलेज नहीं था और जैसे मैंने लगाया अंदर पूरा लगा कि पूरा जल गया। तो क्रियोजोट एक्चुअली ये कोल्डर से तैयार होता है, इट इज़ अ कोरोसिव सब्सटेंस। तो नेवर यूज क्रियोजोट इन दिस मैनर, है ना। आप लोकल एप्लीकेशन करने के लिए प्लैंटागो यूज करो, दैट इज द बेस्ट थिंग विच आई कैन से ऑब्वियस। अगर बहुत ज़्यादा दांत का, मेरा पर्सनल प्रैक्टिस में मैंने डॉक्टर वृंदावन सामंत करके एक डॉक्टर के पास मैं जाता था, मैं उनको गुरु मानता हूँ। उनसे मैंने ये देखा कि जहाँ तक टूथेक होता है और दांत में कुछ ब्लैकिश टाइप का एक डिस्कलरेशन आता है, वो स्टेफिसग्रिया देते थे 30 पोटेंसी में और उसमें बहुत अच्छा मतलब रिलीफ होता था। अदर देन दैट हमने कई बार ये देखा कि हेक्ला लाभा दांत के लिए बहुत अच्छा एक मेडिसिन है, जहाँ पे ओवर सेंसिटिवनेस टू कोल्ड एंड ओवर सेंसिटिवनेस टू हॉट, ये दोनों चीज़ में हेक्ला लाभा मैंने इसको यूज़ किया है 200 पोटेंसी में भी यूज़ किया है, 30 में भी यूज़ किया है। और कई बार जो है कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी है तो रिपीट प्रेस्क्रिप्शन ऑफ 3x रिपीटेड डोज ऑफ हेक्ला लाभा 3x डी मैंने यूज़ किया है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। इसके साथ ये बताना चाहूँगा कि टूथेक एमिलियोरेशन बाय कोल्ड वाटर, मतलब मुंह के अंदर ठंडा पानी में रखने से एमिलियोरेशन होता है। तो देयर कॉफिया इज़ अ वेरी गुड मेडिसिन। ये मैंने खुद भी यूज़ किया है, DN घोष सर का ये जो किताब है इसमें भी ये लिखा है। इसके अलावा ये भी लिखा है कि ठंडा पानी लगने से अगर बहुत सीवियर पेन होता है उस जगह में इन्होंने एंटीमक्रूड 6 मेडिसिन देके बहुत अच्छा रिजल्ट इनको मिला है। इसके साथ साथ और भी कुछ मेडिसिन के बारे में बताया गया है, जैसे कि अगर मसूरे फूल जाते हैं और उसके साथ जो है कि सीवियर टाइप ऑफ ऑफेंसिव ब्रेथ आता है, जनरली ये पायरिया टाइप का कंडीशन में है, तो इस जगह में सिस्टस कैनाडेंसिस 6 पोटेंसी, सिस्टस कैनाडेंसिस 30 पोटेंसी इन्होंने सक्सेसफुली यूज़ किया है। अच्छा, इसके साथ साथ जो है कि पायरिया के लिए एसिड फ्लो 200 इज ऑल्सो अ वेरी गुड मेडिसिन फॉर पायरिया। एंड इसके साथ साथ जो है कि कुछ चीज़ और भी कुछ एक्स्ट्रा और भी कुछ सिम्टम बताया गया है,
जहाँ पे जैसे कि टूथ एक्सट्रैक्शन के बाद ये चीज़ हमने यूज़ किया है। मैं महेश भट्टाचार्य होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट हूँ और वहाँ पे डॉक्टर RN दास हमारे सर थे, मेडिकल ऑफिसर थे, और उन्होंने उनका डेंटल OPD में उन्होंने होम्योपैथिकली बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करना हमको सिखाया। और सर का मैंने देखा था, उनसे हमने सीखा था कि एक तो आफ्टर टूथ एक्सट्रैक्शन फॉस्फोरस 30 ये क्या एक्सट्रैक्शन के बाद ब्लीडिंग को रोक देता है। अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है जो डेंटल सर्जन से टूथ एक्सट्रैक्शन करके आया है और ब्लीडिंग कंटिन्यू चल रहा है, तो ये मेडिसिन फॉस्फोरस 30 पोटेंसी आप हर 2 घंटे में या हर 1 घंटे में रिपीट करके देखना, रुक जाएगा। अनदर मेडिसिन इज ऑल्सो बोविस्टा, इस जगह में ये काम करता है। नेक्स्ट है कि अगेन फ्रॉम डॉक्टर DN घोष, इस जगह पे बहुत ज़्यादा सलाइवेशन के साथ टूथ डिके अगर है तो उस जगह में मार्कसॉल के बारे में ज़रूर सोचना। एंड कुछ हॉट वाटर लेने से या गर्म देने से अगर एग्रेवेशन होता है और ठंडा में कम होता है, द मेडिसिन यू कैन गो फॉर नेट्रम सल्फ। इन्होंने पोटेंसी दिया है 30 पोटेंसी। एंड अनदर मेडिसिन के बारे में इन्होंने जो लिखा है दैट इज अगेन कैलकेरिया फ्लोर, जिस जगह में दांत थोड़ा सा हिलता है एंड एट द सेम टाइम कुछ मतलब इट इज पेनफुल, इधर कैलकेरिया फ्लोर का यूज उन्होंने बताया है। अनदर मेडिसिन जो है कि रात को बहुत सारे लोगों का ये दांत किट 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 करने का एक आदत है। जनरली आप देखोगे कि पिन वर्म्स टाइप का जो डिजीज बच्चों में होता है तो उनको दांत किट किट करने का एक आदत होता है। वहाँ पे हम लोग कई बार सीना वगैरह देने में भी कुछ असर हुआ है, कुछ अच्छा हुआ है। एक मेडिसिन के बारे में इधर दिया गया है, तो इस टाइप का सिम्टम में माइगेल 30 इज अनदर मेडिसिन विच यू कैन गिव फॉर दिस पर्पस। ऊपर का जो अपर जॉ, वहाँ पे अगर कोई इसके साथ साथ जॉ में कुछ एक्सटेंड होता है, पेन जो है, ऐसे कंडीशन में दांत दर्द में एपोसाइनम एंड्रोसी 6 ये एक मेडिसिन के बारे में कहा गया है। सो आई हैव डिस्कस कुछ चीज़ जो है कि अधूरा रह सकता है ये अलग बात है। मैंने अभी 2 किताब लेके बैठा था तो सोचा कि ये चीज़ शेयर किया जाए। एंड आप देख ही रहे हो कि आई एम इन अ वेरी फॉर्मल ड्रेस एंड सिटिंग एट माई होम। तो अभी रात को लगभग नियर अबाउट 12 बज चुका है, तो अभी सोने जाना है। और आप लोग भी इस चीज़ को जो भी मेरा इस वीडियो में मैंने जो भी बताया है, तो इसको लेके आप सोच समझ के सिम्टोमेटोलॉजिकली इसको अप्लाई करना। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक आध तो ये इस चीज़ में ये अच्छा काम होता है तो ये दे दिया, ऐसे बात नहीं है। यू हैव टू ऑलवेज यू हैव टू गो फॉर द सिम्टोमेटोलॉजी। थेराप्यूटिक्स भी अभी कब हम अप्लाई करते हैं तो हम लोगों को ये सिम्टोमेटोलॉजिकल डिफरेंशिएशन फॉर सिलेक्शन ऑफ द रेमेडी हमको करना है, करके हमको मेडिसिन देना है। डोजेज के बारे में अगर कहा जाए तो मैक्सिमम जो हम लोग 30 या 6 पोटेंसी का जो मेडिसिन है, हम लोग को ये देखना होगा कि ये जो दांत का जो कंडीशंस होता है दे आर वेरी सेंसिटिव और वेरी पेनफुल। यहाँ पे रिपीटेशन ऑफ द डोज जरूरी है। और रिपीटेशन के बारे में जैसे कि ऑर्गेनन में लिखा हुआ है, तो एक्यूट डिजीज में इवन एवरी 5 मिनट्स तक रिपीट हो सकता है। जनरली हम लोग को ये मिला है कि इफ वी गिव 20 मिनट्स टू 30 मिनट्स क्विक रिपीटेशन में, जिसमें भी काम होता है। मैगफॉस जो हम यूज करते हैं बहुत जगह एज टू रिड्यूस द पेन, हम लोग यूज करते हैं बहुत जगह में, ये सच बात है। एंड मैगफॉस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर दिस टूथेक ऑल्सो। तो हम लोग 15-20 मिनट इंटरवल में 3-4 करके या दो करके टैबलेट यूज करते हैं कभी कभी। तो ये ऑल दिस केसेस आर द इमरजेंसी केसेस। इसके साथ क्रॉनिक डिजीज या मैजमेटिक इन्वॉल्वमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है।
अगर मायाज्मेटिक इन्वॉल्वमेंट या क्रॉनिक डिजीज का कोई पार्ट एज ए पार्ट ऑफ द क्रॉनिक डिजीज होता है तो कोई ऐसे कुछ एक्यूट एक्सर्बेशन के लिए आप लोग इस टाइप का थेराप्यूटिक्स को यूज कर सकते हो। बाकी क्रॉनिक डिजीज में एवरीवेयर यू हैव टू गो फॉर द टोटलिटी ऑफ सिम्टम, देन एनालिसिस इवैल्यूएशन, है ना, सॉरी एनालिसिस इवैल्यूएशन, उसके बाद टोटलिटी ऑफ सिम्टम को कंप्लीटली ठीक ठाक देके देन वी हैव टू प्रेस्क्राइब। तो ओके, वी विल मीट अगेन, थैंक यू सो मच।